गयाना इज वेयर इंडिया इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड। अब हम नंबर 1, इंग्लैंड नंबर 2। 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का रीप्ले, पर नतीजे में बदलाव की गुंजाइश के साथ मैं आ रहा हूं, और जब ऐसा आता है तो फिर पिच रिपोर्ट आ जाती है। सर बताइए जरा। प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में खेला जाएगा भारत का सेमीफाइनल। 18 मुकाबले यहां खेले जा चुके हैं, जिसमें से बॉलिंग पहले करने वाली टीम 8 जीती है, बैटिंग पहले करने वाली टीम 7। 3 मुकाबलों में कोई रिजल्ट रहा नहीं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 127 का है। स्पिन फ्रेंडली ये मैदान और बारिश के बहुत ज्यादा आसार। 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, प्रेसिपिटेशन 70% और ह्यूमिडिटी 80%। भारत ने T20I सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस मैदान पर भी खेली थी, जिसमें पहले मुकाबले में हार्दिक ने 3 विकेट्स चटकाए थे और दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव ने 83 रन बनाए थे मात्र 44 गेंदों में, और कुलदीप ने भी 3 विकेट्स लिए थे। टॉस जीतिए, बैटिंग कीजिए और एक छोटे टोटल को भी आप डिफेंड कर सकते हैं अगर आपकी स्पिन गेंदबाजी में दम है तो। अक्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, पिच के बारे में समझा दिया है कि टर्न होती है बाबा, यहां पर बॉल घूमती है, यहां पर टॉस जीत के बैटिंग करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। अभी तक भारतीय टीम को टॉस हारने के बाद ही पहले बैटिंग मिल जा रही है, फिर चाहे बांग्लादेश हो या ऑस्ट्रेलिया हो। पर क्या इंग्लैंड विल मेक द सेम मिस्टेक? पता नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि गयाना की जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, वो यही बताती है कि यहां सब बैटिंग करते हैं। पर अगर तो बारिश में मैच धुल जाता है, देयर इज नो रिजर्व डे बाय द वे, 250 मिनट का समय जरूर है पर रिजर्व डे नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि इंडिया नंबर 1 है तो सीधा फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा, तो अब नंबर 1 पे आने का आपको महत्व थोड़ा सा और समझ में आता है। बट देन फॉर दिस पर्टिकुलर गेम आप चाहते हैं टॉस जीतें, आप बल्लेबाजी का फैसला करें। क्या भारतीय टीम कुछ भी बदलाव करना चाहेगा अपने प्लेइंग 11 में? मुझे लगता है नहीं। एक सोच जरूर आएगी कि क्या इंग्लैंड के सामने आप 4 स्पिनर्स को उतार सकते हैं, अर्शदीप को रेस्ट करा के, क्या हार्दिक पांड्या से गेंदबाजी करा के एज अ सेकंड फास्ट बॉलर 4 स्पिनर्स के साथ आप खेल सकते हैं? क्या सोच आएगी? पर कुलचा साथ में खेलते मुझे तो नजर नहीं आएंगे, आपको भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो चांस लेना ना, इट्स अ बिट टू मच। कई बार वो यूनि डायमेंशनल अटैक हो जाता है। पेस आपको चाहिए होती है, नई गेंद से भी चाहिए होती है, पुरानी गेंद से भी चाहिए होती है। एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया के सामने भी नजर आया था, वो ये था कि बॉल जब पुरानी होती है, दिन का मैच होता है, थोड़ा सा वो रगड जो सरफेस रहता है, बॉल रिवर्स स्विंग भी होती है अंत में। तो अर्शदीप की बॉल रिवर्स स्विंग हुई थी, वहां पर भी वो सेंटूशिया था। अब ये गयाना है, गयाना में भी उनकी भी होगी, हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह की भी होगी। आई विल से गो विद द सेम टीम। भारतीय टीम के लिए मेरी तो सलाह यही है, और मेरी उम्मीद भी यही है कि भारतीय टीम कोई बदलाव नहीं करेगी। इज ऑफ कोर्स अ फैक्टर, या कहीं 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे अभी भी भारत को करना होगा फोकस। सबसे पहले तो एड्रेस करना होगा विराट कोहली के फॉर्म को, क्योंकि आई मीन ही इज शॉर्ट ऑफ रन्स, मे बी नॉट आउट ऑफ फॉर्म, पर रन्स बनाने होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने पिछला मैच तो जरूर जिता दिया, अकेले दम पे वो शुरुआत दिला दी, लेकिन कोहली का बल्ला अभी तक वो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाला तरीके से बैटिंग हुई नहीं है। तो ये वाला मैच अब तो बिकॉज इट्स डू और डाई, अब यहां नहीं तो फिर कब? तो विराट कोहली के बल्ले से रन बनना, क्योंकि अगर ये बहुत बड़े टोटल वाला मैच नहीं है तो शुरुआत और ज्यादा क्रिटिकल होगी। सो विराट कोहली विद द बैट, वो पहला एक कंसर्न है, या कहें वो एक बॉक्स है जो टिक करना अभी भी बचा है और करना जरूरी है। सेकंड विल बी शिवम दुबे। शिवम दुबे का जो फॉर्म है वो अभी तक वैसा नजर नहीं आया है, मतलब उनके पास वो काबिलियत, पर अभी तक थोड़ी सी मिसिंग है। थोड़े थोड़े रन्स बने हैं, फिर वो यूएसए के सामने बने, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के सामने बने, और कुछ कुछ रन्स बनने शुरू हो चुके हैं, बांग्लादेश के सामने बने, पर वो सेम रिदम अभी तक नहीं आया है। सामने से मोइन अली होंगे, राशिद होंगे, लियम लिविंगस्टन होंगे, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो उनसे उम्मीद है। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रविंद्र जाडेजा। सर जाडेजा का गेंद के साथ फॉर्म, बैट के साथ फॉर्म, अब तो कैच भी छूट रहे हैं, तो फिर यू रियली वांट हिम टू कम टू हिज ओन, क्योंकि इस पिच के ऊपर 3 स्पिनर्स के 12 ओवर आपको चाहिए होंगे, और उसके लिए रविंद्र जाडेजा का अच्छा करना जरूरी है। दैट्स वन बॉक्स दैट मस्ट, हमें तो मतलब डेफिनेटली टिक करना है। सामने से क्या क्या आपके थ्रेट्स हो सकते हैं? पहली बात तो वो ओपनिंग साझेदारी, बटलर एंड फिल सॉल्ट। पिछले मैच में बटलर अच्छा खेले थे, एक वो पिछला मैच में याद आ रहा है जहां पे सॉल्ट ने वेस्ट इंडीज को धोया था, तो इन दोनों से बच के रहना होगा, इन दोनों को जल्दी लपेटना होगा, समेटना होगा। स्पिन को मुझे लगता है जल्दी लाना होगा, अक्षर पटेल को पावर प्ले में करना होगा इस्तेमाल। बाद में हैरी ब्रूक के पास फॉर्म अच्छी रही है, लेकिन इस पिच पे हम उनको पकड़ सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। गेंदबाजी में राशिद, आदिल राशिद, इन्होंने हमें तंग किया था पिछला सेमीफाइनल, मुझे याद आता है। वाइड वाइड लाइंस पे गेंद डाल के बहुत खामोश रखा था, तो इनको काबू में रखना। और हमारे जो लेफ्टी हैं उसमें ऋषभ पंत भी हैं, उसमें शिवम दुबे भी हैं, बाद में जड्डू और अक्षर भी हैं, तो मोइन अली के ओवर्स की मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो अगर उनको भी हमने कर लिया न्यूट्रलाइज, तो फिर फाइनल विल बी वेटिंग ऑन द 29th ऑफ दिस मंथ। पर इसी उम्मीद के साथ, आई मीन दिस इज व्हाट वी वांट। मुकाबला वही है, रीप्ले है ये 21 पिछले एडिशन के सेमीफाइनल का, पर इस बार बदला नहीं, नतीजे में
बदलाव चाहिए।